जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। अब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जारी वर्तमान भूतकाल है ना। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जो भी कहो आप, तो ए भी एक्टिव वॉइस। अब इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। PV में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, जैसे मान लो पहला ये भी है, ही वाज बाइंग अ कार। ही वाज बाइंग अ कार मतलब वह एक कार खरीद रहा था, है ना। ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, आकार, आ कार, फिर क्या लगेगा बाज, फिर क्या लगाएंगे बीइंग। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाई, ही का हिम। आकार वाज बीइंग बॉट बाई हिम, है ना। सबसे पहली बात इसमें यह ध्यान देना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लो ही वाज बाइंग, वह खरीद रहा था, क्या खरीद रहा था पता नहीं, तो उसका हम पैसिव नहीं बना सकते, है ना। पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की बहुत जरूरत है, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे मान लो ही वाज वैक्सिंग मी, ही वाज वैक्सिंग मी। अब वैक्सिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है तंग करना, इसका मतलब तंग करना, वह मुझे तंग कर रहा था। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं पिछली वीडियो मैंने बताया है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग इसमें है, तो इसकी वॉइस बनेगी। तो पीवी में मी का उल्टा क्या होगा, आई। और दुनिया में सिर्फ आई एक ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट है कि जो सिंगुलर वर्ब लेता है, वाज। बाकी सब, है ना, वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन ये ऐसा है कि ये आई और बाज की दोस्ती है। मान लो आई बाज, अब आई बाज के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। वैक्सिंग का थर्ड फॉर्म वैक्सेड या वैक्स्ड कह सकते हो, बाई। अब मेन जो है सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई वाज बीइंग वेक्स्ड बाई हिम। ठीक है, अब इसमें तीसरा नंबर ए भी में देवर। अब इसको मॉडल में बर पढ़ते हैं, लिखा वेयर, दे वेयर, दे वेयर बीटिंग हिम,
दे वेयर बीटिंग हिम। अब हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो उल्टा, सबसे पहले हम इसी का उल्टा सोचेंगे। तो हिम किसका उल्टा होता है, ही का, है ना। तो ही का हिम, तो यहाँ लगेगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वाज। वाज के बाद क्या लगाओगे, बीइंग। V3 बीट का थर्ड फॉर्म होता है V10, बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम, दे का देम। अब चौथा नंबर देखो, जैसे मान लो यू वेयर प्लकिंग फ्लावर्स, यू वेयर प्लकिंग फ्लावर्स, तुम फूल तोड़ रहे थे। तो फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, तो फ्लावर्स वेयर बीइंग, मात्र आपको स्ट्रक्चर देखना है, बीइंग V3 प्लग का प्लग्ड, बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लग्ड बाई यू। बस, मतलब कुल मिला के बेसिक वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, तो आपके समझ में आ जाएगा ये बात। अब इसमें मात्र, इसमें निगेटिव के लिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं। जैसे एक एग्जांपल कोई भी आप याद कर लो, जैसे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब बाज के बाद नॉट आ रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल याद करने का तरीका, कोई भी एक एग्जांपल निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो आप अपने आप बना सकते हो। तो यू वाज नॉट, मतलब यहां नॉट आएगा, और फिर इसके बाद V1, है ना, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह इसमें भी होगा, तो यू मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, यहां नॉट जोड़ दो, और प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो एक एक एग्जाम्पल अगर आप याद कर लोगे तो स्ट्रक्चर याद रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब निगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहली बात, एवी में यू वेयर नॉट, watching, WATCHING, watching a movie, तुम फिल्म नहीं देख रहे थे। तो मूवी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही थी। अ मूवी वाज नॉट, वाज नॉट बीइंग, मूवी वाज नॉट बीइंग, V3 आएगा वाच्ड, WATCHED, वाच्ड बाई, यू का क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अब एक ये भी और देख लो, समझ रहे हैं ना बात को। इसमें क्या है कि मात्र ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, इसमें मात्र, इसमें आप स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में रखते जाओ कि ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज आया, फिर नॉट आया, फिर बीइंग आया, फिर V3 जो भी वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि सी वाज नॉट डूइंग होमवर्क, सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, शी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। इसका हिंदी हुआ कि हुआ है, दैट टाइम मतलब उस समय,
दैट टाइम मतलब उस समय, वह उस समय अपना होमवर्क मतलब गृह कार्य नहीं कर रही थी, वह उस समय अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी, है ना। तो पीवी में जब चलेंगे तो देखो कहते हैं ना कि इसमें क्या नाम से अदर वर्ड नहीं होता, यहाँ एट दैट टाइम क्या है, अदर वर्ड का काम कर रहा है, एट दैट टाइम अदर वर्ड का काम कर रहा है। हमको सिर्फ होमवर्क तक लेना है, इतने से मतलब ये लास्ट में जुड़ जाएगा। तो हर होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। हर होमवर्क के साथ क्या लगाओगे, वाज नॉट बीइंग V3, डू का थर्ड फॉर्म डन, हर होमवर्क वाज नॉट बीइंग डन बाई, फिर सी का क्या उल्टा होता है, हर। अब देखो ये एट दैट टाइम जुड़ जाएगा, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम या अदर वर्ड है ना। अब जैसे मान लो इसमें इसको मिटा देता हूं, तो तीसरा नंबर द बॉयज, अब बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, वेयर द बॉयज वेयर नॉट टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन। अब इसमें मेडिसिन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मेडिसिन मेडिसिन के साथ क्या लगाओगे, बाज, बाज के बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाओगे, बीइंग। अब टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन, फिर बाई, बॉयज का है तो द बॉयज, ऐसा। मतलब आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे चलना, तो मेडिसिन वाज नॉट बीइंग टेकन बाय द बॉयज। जैसे और एक देख लो, आई वाज नॉट आई वाज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वाज नॉट वेटिंग फॉर यू। तो इसका पी भी देखो, अब दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में, एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में। तो जो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट होगा उसको आप सबसे पहले रखोगे, तो क्या आएगा, यू, यू के साथ क्या आएगा, वर या वेयर, यू वेयर नॉट, वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड, अब यू वेयर नॉट वेटेड फॉर बाई यू, ऐसा। यू वेयर नॉट वेटेड, यू वेयर नॉट, यहाँ बीइंग, बीइंग, बीइंग पहले, यू वेयर नॉट बीइंग वेटेड फॉर बाई यू, यू वेयर नॉट बीइंग वेटेड फॉर बाई यू। तो इस तरह इसको बनाया जा सकता है। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में बहुत सारे, थोड़ा इससे चेंज होगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा ना। इंट्रोगेटिव INTROGETIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एवी का स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर WH है वो लिख दो, फिर वाज वर आएगा,
प्लस ये सब्जेक्ट आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड। अब इस PV की कोई बात करे तो अगर WH लगा है तो WH तो लगेगा, प्लस बाजवर रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट की जगह देखो चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। प्लस अब यहां क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ेगा, प्लस V3 जुड़ेगा, प्लस बाई जुड़ेगा, प्लस सब्जेक्ट जुड़ेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें भी जुड़ेगा। ठीक है। अब बात जो है तो AB में देखो, जैसे मान लो पहले नॉर्मल वाज सी नीटिंग आ स्वेटर। वाज सी नीटिंग आ स्वेटर, नीटिंग मतलब होता है बुनना, नीट मतलब बुनना, आ स्वेटर मतलब वो क्या हुआ है, एक स्वेटर बुन रही थी। तो PV जो है इसका स्वेटर ऑब्जेक्ट है, तो स्वेटर के साथ क्या लगाएंगे, वाजे लगेगा, तो वाज आ स्वेटर, बाज आ स्वेटर, बाज आ स्वेटर आ गया, बीइंग आएगा। अब देखो नीट के दो फॉर्म मिलते हैं, अगर किसी किसी ग्रामर में नीट का तीनों फॉर्म नीट ही बताता है और किसी किसी ग्रामर में नीट के नीटेड भी बताता है, तो आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, नीटेड कर दो, फिर बाई सी का क्या होगा, हर। बाज आ स्वेटर बीइंग नीटेड बाई हर, बाज आ स्वेटर बीइंग नीटेड बाई हर। अब जैसे मान लो PV, वो सॉरी AB, एक WH का ले लो, हु वाज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था, हु वाज कॉलिंग यू। मात्र WH की दुनिया में हु एक ऐसा वर्ड है जो कि इस स्ट्रक्चर का पालन नहीं करता। अगर वेयर हो, वाई हो, वाट हो, ये सब इसके स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। इसका एक खुद का स्ट्रक्चर होता है। क्यों ऐसा होता है कि हु ऑलवेज जो है मतलब सब्जेक्ट की तलाश करता है, हु का नेचर जो है सब्जेक्टिव है, और जब हु का नेचर सब्जेक्टिव है तो बिना ये बाई के लग नहीं सकता, बाई प्लस सब्जेक्ट होगा, तो बाई और हु का क्या हुआ, हुम। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नेचर का है, इसलिए वाई हुम। अब कॉलिंग यू, यू के साथ वेयर लगेगा, तो वाई हुम वेयर। अब कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना, तो वाई हुम वेयर बीइंग, बीइंग पहले लगेगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाई हुम वेयर बीइंग कॉल्ड, और यू का क्या होगा, यू होगा, by whom were being called you। ठीक है। अब इसका एक तीसरा देख लो, why where, why where why where the
टीचर, why were the teacher beating why were the teacher beating the children। ठीक है, तो पीवी में देखो, अब बात समझना, वाई वेयर द टीचर बीटिंग द, मतलब शिक्षक जो है तो बच्चों को क्यों मार रहे थे। अब शिक्षक बच्चों को क्यों मार रहे थे, तो सबसे पहले चिल्ड्रन जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसमें WH है तो WH तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया कि हु के अलावा किसी में कोई चेंजेस नहीं, तो हु, अब चिल्ड्रन है प्लूरल, तो क्या लगेगा, वेयर द चिल्ड्रन, हु वेयर द चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन के बाद बीइंग, हु वेयर द चिल्ड्रन बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, अब बीटन के बाद बाई, बाई के बाद द टीचर। क्वेश्चन नो, वाई वेयर द चिल्ड्रन बीइंग बीटन बाई द टीचर। अब इसके बाद एक और बना लो आप, बस सब तरह के हो गए। चौथा नंबर, वेयर यू playing, where you playing cricket, where you playing a cricket, है ना। तो पीवी में क्रिकेट वाज बीइंग, प्ले का क्या होगा, प्लेड, अब बाई यू, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्रिकेट यहां से चलेगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आया, नहीं सॉरी गलत, वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट बीइंग, फिर प्ले का प्लेड बाय यू, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। तो इस देखो, अब इसमें सबसे पहली बात आप मतलब चाहे वो प्लेन वाले WH हों चाहे हु वाले हों, मतलब प्लेन मतलब इसलिए बोल दिया क्योंकि हु एक स्पेशल वर्ड है जो कि एक स्पेशल नियम लेता है। जैसे यहाँ वाई था, वाई ही रहा, लेकिन जो हु है तो क्या लेता, वाई हूं। बस इतना याद रखना आप लोग कि मात्र WH फैमिली में हु का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, बाकी सबका एक होता है ना। बाकी अगर आपसे स्ट्रक्चर आएगा तो ये पूरी अच्छी तरह से वॉइस आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।